छोड़ना नहीं इसे। हाय। अरे हाय आंटी। सरप्राइज। हाय कार्तिक। हाय अंकल। हाय। हाय। गुड नाइट कहने आए हो? नहीं आंटी, एक्चुअली मैं नंदू के लिए एक गिफ्ट लेकर आया हूँ। फिर से शुरू हो गया। गिफ्ट लाए? हाँ क्या है इस बॉक्स में? आंटी, बताना थोड़ा मुश्किल है पर दिखा जरूर सकता हूँ। ऊपर टेरेस पर चले? अच्छा नंदू तुम भी चलो ना प्लीज। चलो चलो सब चलते हैं। नंदू तुम भी चलो। कौन सा सरप्राइज है? क्या गिफ्ट लाए हो बेटा? एक मिनट आंटी। इस यूनिवर्स में कुछ बिलियन स्टार्स और ग्रह हैं, पर उनमें से बहुत कम ऐसे हैं जिनके नाम हैं। मैंने इंटरनेशनल स्टार एजेंसी फोन करके उनमें से एक स्टार का नाम रखा है। सच में? कौन सा स्टार है वो? पर इतनी स्टार्स में से कैसे देखेगा वो? वही बता रहा हूँ। जरा उस स्टार को देखिए। इस दुनिया में अंधेरा होने से पहले सबसे पहला स्टार वही उभरता है। आज से उस स्टार का नाम है नंदना। वाह सुपर। ये देखिए आंटी, उस स्टार को नंदना का नाम देने पर उस स्टार एजेंसी ने दिया हुआ सर्टिफिकेट। ओह वाह, आज से उस स्टार का नाम नंदना है। क्या बात है, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। थैंक यू। बहुत प्यारा गिफ्ट है। थैंक यू वेरी मच। इसके ट्रिक्स का कोई एंड ही नहीं है। देखो देखो ना, माँ देखो। मेरी पूरी फैमिली को मैनिपुलेट कर लिया है। हाँ, ये मैं नीचे जा रही हूँ। मैंने कहा मैं नीचे जा रही हूँ। कमाल कर दिया। तुम यहाँ आ जाओ। हाँ, मुझे आगे आओ ना। मुझे देखने दो। कितना प्यारा। हाँ देखो ना। हेलो प्रसाद। हे नंदू, तुमने बताया नहीं मेरा गिफ्ट तुम्हें कैसा लगा? इसमें बताने जैसा क्या है? दिन में दिखता नहीं, हाथों से छू नहीं सकते और साथ में लेकर जा नहीं सकते। कमाल का गिफ्ट दिया है तुमने। पर वो हमेशा हमारे साथ रह जाता है, हमारे जाने के बाद भी। जाने के बाद? और तुम्हें अपने आज की कोई फिक्र नहीं है? मुझे तो ऐसे ही प्यार करने आता है नंदू। ये देखो तुम्हारा स्टार सर्टिफिकेट, देखो तो सही। दो दिन बाद हमारी शादी है। जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा है तब से तुमसे प्यार कर रहा हूं। मैं जिंदगी भर तुम्हारा ख्याल रखूंगा। प्लीज ट्रस्ट मी नंदू। तुम झूठ बोल रहे हो। आई डोंट केयर। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? प्यार का मतलब क्या पता भी है तुम्हें? तुम्हें प्यार करना आता ही नहीं है। तुम्हें मेरे प्यार का अंदाजा भी नहीं है। मैं तुम्हें वहां देख रहा हूं नंदू। तुम्हारी नफरत को नजरअंदाज करके मैं तुमसे प्यार कर रहा हूं, इसलिए ये रिश्ता अब तक है। मुझसे नफरत करती हो तो घर वालों से कहती क्यों नहीं? उन्हें मायूस नहीं देख सकती। अब तुम्हारे हाथों में और मेरे हाथों में कुछ नहीं है। आई लव यू फॉर एवर एंड एवर नंदू। तुम चाहे हाँ कहो या ना कहो, मैं तुमसे प्यार करता रहूंगा। शादी के मंडप पे मिलते हैं नंदू। बाय। हाँ सच में ये वाला डिजाइन बहुत अच्छा है बेटा। देखो इसे। बता दिया। हेलो नमस्ते नमस्ते, नमस्ते सर। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। अरे बैठिए ना। हाँ।
नमस्ते। वो लोग आ गए हैं, आप अंदर आ जाइए। हाँ, चलो चलो, चलने दीजिए, चलने दीजिए, चलने दीजिए। इसे देखिए, दिखाना जरा। ये बहुत अच्छी है, सच में बहुत खूबसूरत ये वाली भी अच्छी लग रही है। हाँ, ये भी बहुत अच्छी लग रही है। भाभी ये कैसी है? ये कैसी लग रही है? ये अच्छा भी अच्छी कलर लग रही है ना? हाँ इस पर, हाँ ये वाली अच्छी लगेगी। इस कार्ड का कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगा, है ना? क्या हुआ? हाँ वहाँ पर भी। हे, नंदू, स्माइल मेरी बेटी। हाँ? बाय बाय। थैंक यू सर। अगर लड़की भी उसे प्यार करती तो अच्छा होता। चलो आओ, जल्दी आओ। ये लो, बहुत क्यूट लग रही हो। वेट वेट, मुझे एक फोटो खींचने दो। ओके। नंदू, नंदू, तुम्हारा फोन। कार्तिक है। ओ, ओ! अरे फोन क्यों फेंक दिया? एकदम पागल है। नंदू नंदू। मंडप जाने से पहले लिस्ट तैयार होनी चाहिए। ओम गंगणपतये नमः स्वाहा। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बू फलचारु भक्षणम्। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरिः। या देवी सर्व पुलिस वाले यहाँ और यहाँ पर किस लिए? नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। आप लोग यहाँ? हमें देख के तुम्हारे होश क्यों उड़ गए हैं? इंस्पेक्टर साहब, तहकीकात करने आए हैं, मर्डर केस है। इंस्पेक्टर शायद आपको गलतफहमी हुई है। कमिश्नर मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। बात करवाऊं क्या उनसे? कल रात आपके बेटे ने जोजो नाम के आदमी की पिटाई की और आज सुबह वो हॉस्पिटल में मर गया। मर गया? मरते वक्त उसने स्टेटमेंट दी है और उसमें तुम्हें अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया है। कार्तिक मर्डर कैसे कर सकता है? ये क्या मामला है कार्तिक? डैड, ऐसी कोई बात नहीं है। सर आप जरा मेरे साथ आइए प्लीज। 2 मिनट्स प्लीज। तुम लोग यहाँ हो और कार्तिक को अरेस्ट करने के लिए बाहर पुलिस आई है। क्या? दरअसल वो अनजाने में हुआ था सर। मैंने सोचा नहीं था कि वो मर जाएगा। आप चाहे जितने सेक्शंस लगा लीजिए सर, बस आधे घंटे के लिए रुक जाइए प्लीज। बाकी की बातें मेरे लॉयर आकर आपसे करेंगे। प्लीज सर मुझे समझने की कोशिश कीजिए। प्लीज सर हेल्प मी आउट। नंदू सर, अगर ये शादी नहीं हुई तो मैं जेल में रहूं या बाहर रहूं, सब एक ही है सर। नंदू डैड, कुछ कीजिए डैड, प्लीज पैसे देकर कुछ मैनेज कीजिए डैड, मेरे लिए एक फेवर प्लीज डैड। ये क्या किया? मॉम आप ही डैड को समझाइए ना, वो आपकी बात मानेंगे। मेरी कोई गलती नहीं है। डैड तुझ में तो पहले से ही अकल नहीं है। क्या किया तूने? कम से कम उस लड़की के बारे में तो सोचा होता है? इंस्पेक्टर इसे यहाँ से ले जाइए। डैड, मैं बेल भी नहीं करवाऊंगा। पर डैड, कोई संबंध नहीं है इससे। इसने जो किया है यही भुगते। मुझे पहले ही पता था ये लड़का ठीक नहीं है। शुक्र है मेरे घर वालों की आंखें खुल गई। नंदू प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने नहीं सोचा था कि वो मर जाएगा। आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। अब तो तुम खुश हो ना? 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 अब तो तुम खुश हो ना?
मैंने सोचा मैं ये बुक उसको दूं जिससे मैं प्यार करता हूँ। खैर अब ये बुक तुम उस बर्ड वाली मैडम को देना। ठीक है सर। बाय। दीदी, कबूतर उड़ाने वाले सर ने आपको ये बुक देने के लिए कहा है। हाय लैला मजनू। बाय दीदी। इस बुक का हर पन्ना कोई पेज नहीं है, ये मेरी और नंदू की यादें हैं। ये कहानी है मेरी और नंदू की। मेरी और नंदू की पहली उस मुलाकात से मैं शुरू करता हूँ। उसकी पहली झलक से ही मुझे उससे प्यार हो गया और हमारी ये किताब शुरू हो गई। आजादी की उड़ान भरते वक्त मैंने समझा मेरी जिंदगी की आखिरी उड़ान वही है। इंडिपेंडेंस डे पर मैंने उसे दोबारा देखा। उस दिन नंदू को भी पता नहीं था, उस नन्ही लड़की के गाल पर उसके होठों से पहला किस। मेरे लिए सारी दुनिया प्यार में डूब गई। किस्मत का खेल ऐसा रहा कि आखिर हम मिल ही गए और हमारा रिश्ता तय हो गया। हम दोनों के बीच सिर्फ लड़कपन रहा। नंदू, सासू माँ और ससुर जी को मेरा नमस्ते कहना मत भूलना, ठीक है? प्यार करने का सही मतलब है कि प्यार करने की पूरी आजादी को हासिल करना। नंदू को आजादी सिर्फ मेरे प्यार में ही मिल सकती है। अगर मेरा जीना है तो वो सिर्फ तुम्हारे लिए है नंदू, नहीं तो इस प्यार का कोई मतलब नहीं। मुझे तो ऐसे ही प्यार करना आता है। जब भी मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तो मैं सिर्फ मैं ही होता हूँ। मैं एक्टिंग नहीं कर सकता। आई लव यू फॉर एवर एंड एवर नंदू। तुम हाँ कहो या ना कहो, मैं तुमसे प्यार करता ही रहूंगा। अब तो तुम खुश हो ना? डैड, मुझे कार्तिक चाहिए। कार्तिक, एक्चुअली मेरे दोस्त ने बेल अरेंज की। कोई बात नहीं, तुम बाहर तो आ गए ना, चलो चलते हैं। क्या अंकल? नंदू से शादी करने के लिए। अंकल, मुझ पर मर्डर केस है अंकल। मर्डर करने वाला आपकी बेटी का पति कैसे? कोई कुछ भी सोचे, तुम हमें बहुत पसंद आ गए हो कार्तिक। चलो चलते हैं। मैं चाहता हूँ अंकल आप एक बार मेरे पापा से बात कर लें। वो पहले ही मुझ पर गुस्सा हैं और वो शादी के लिए तैयार भी नहीं है। वो नहीं मानेंगे। असल में ऐसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैंने तुम्हारे पापा से बात की, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तक तो उनको आ जाना चाहिए था। ये लो, वो आ गए। आइए। कार्तिक टेंशन में था कि आप शादी के लिए नहीं मानेंगे। डैड एक्चुअली वो सॉरी बेटा, गुस्से में हाथ उठ गया। तुम्हारे कहने पे मैनेज कर लेता तो अच्छा होता है, पर कोई बात नहीं। तेरी शादी नंदू से ही होगी। घर चल। डैड, मुझे लगता है नंदू के लिए मैं सूटेबल हूँ ही नहीं। ये क्या कह रहा है? तू नंदू से ही शादी करना चाहता था ना बेटा? तुम तो नंदू से प्यार करते थे। प्यार नहीं अंकल, दूर से देखकर मुझे वो अच्छी लगी थी, पर पास जाकर समझा कि वो मेरे लिए बनी ही नहीं है। क्यों? क्या मेरी बेटी में कोई बैड क्वालिटीज हैं? आप ये क्या कह रहे हैं अंकल? ऐसा कुछ नहीं है। नंदू तो बहुत अच्छी है, सारी बैड क्वालिटीज तो मुझ में है। असल में नंदू में जो क्वालिटीज हैं वो मुझ में है ही नहीं। मैं उसकी हर छोटी बात पर इरिटेट होता रहता हूँ। ऐसे में ना वो खुश रहेगी ना मैं खुश रहूंगा, और हम दोनों सफर होते रहेंगे। अंकल, मेरे जैसा लड़का नंदू के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। कोई बात नहीं कार्तिक,
तुमसे शादी के बाद नंदू सब एडजस्ट कर लेगी। हम सब तो है ही ना। आप ये क्या कह रहे हैं अंकल? आपको कब से समझा रहा हूँ, आप मेरी बात समझते ही नहीं। नंदू मेरे साथ खुश नहीं रह पाएगी, वो एडजस्ट नहीं कर पाएगी। छह, वो कभी मेरे साथ खुश नहीं रह सकती। प्लीज, वो मुझे पसंद नहीं करती, नहीं करती, नहीं करती। अब चीजें बदल गई हैं कार्तिक। नंदू, नंदू, ये हम दोनों को शादी करने को कह रहे हैं। एटलीस्ट तुम तो कहो ये शादी नहीं हो सकती। मुझसे शादी कर लो कार्तिक। प्लीज मुझसे शादी कर लो कार्तिक। नंदू, क्या है ये? याद है तुम्हें ट्रैफिक सिग्नल से भागकर जब तुम मुझे प्रपोज करने के लिए आए थे? मुझे आज तक उस बारे में पता नहीं था कार्तिक। जब तुमने कहा कि तुम मुझे हमेशा खुश देखना चाहते हो, मैं तब भी समझ नहीं पाई कि तुम्हारा प्यार कितना गहरा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी खुशी के लिए तुम मुझसे अलग होने को तैयार हो जाओगे। ये क्या किया तुमने? और इस वक्त भी तो तुम मेरी खुशी के लिए खुद हारने को तैयार हो। तुम्हारे बिना मैं कहीं भी खुश नहीं रह पाऊंगी कार्तिक। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। आई लव यू। हे कार्तिक। कार्तिक, नंदू कांग्रेट्स। बेटे, मैंने कहा था ना मॉम। मॉडलर की एक्टिंग सिर्फ तुम ही कर सकते हो, हम नहीं कर सकते। सॉरी डैड। तुम्हारी सोच कितनी मैच्योर है हमें पता नहीं। थैंक यू डैड। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। आई एम रियली वेरी हैप्पी। अब तो तुम्हें नंदू से शादी करने में एतराज नहीं है ना? आंटी, हम लोग शादी की तैयारियां करते हैं। ओके अंकल। तुम दोनों बातें करो। हैं? चलो चलो चलो। Now I'm really happy कार्तिक। तुम्हारे लिए सरप्राइज गिफ्ट लाई अच्छा हूँ। दिखाओ तो। पहले आंखें बंद करो। नो 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 वे। प्लीज कम ओके ऑन। ओके ओके ठीक है। आंखें खोलना मत। ओके। नंदू, कहाँ हो तुम? Wait, wait, I'm coming. Ready? 1, 2, 3. Now open. वाओ, रियली क्यूट। ये उड़ क्यों नहीं रहे? तुमने इन्हें फ्रीडम जो दे दी है, इसलिए।